तो दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच अगर डॉक्टर्स जो इलाज कर रहा है, जिसके भरोसे पूरी दुनिया है, वही अगर सड़कों पर उतर आएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं सफदरजंग अस्पताल का, जहां से मेरे सहयोगी नमित जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नमित, फिलहाल क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो गई है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन वहीं अगर हम फोर्टर की बात करें तो फोर्टर अभी भी ये कह रहा है कि हड़ताल जो है वो जारी है। ऐसे में फिलहाल सफदरजंग पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है आपको? देखिए निदा, इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ये मेरे पीछे वही जगह है जहाँ पर कल हज़ारों की संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि कल देर शाम होते होते रेजिडेंट डॉक्टरों की जो एक समूह था वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिला और उनके सामने तमाम बातों को रखा गया। उस बैठक के बाद जो है सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएँ थी उनको फिलहाल बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी OPD सेवाएँ जो हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। दिल्ली के जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, वही अगर ARDA की बात करें यानी कि एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी जो फोडा संगठन है यानी कि फॉर्म ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भले ही मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके ऊपर जो केसेस दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज कराए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बर्बरता की गई थी डॉक्टर्स के साथ उसके लिए भी मनसुख मांडविया ने खेद प्रकट किया था। लेकिन लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक इन बातों का लिखित में हमारे पास कोई सबूत नहीं मिलेगा, हमें लिखित में ये नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी हड़ताल तो है वो लगातार जारी रहेगी। और इसी वजह से कल भी हमने देखा था कि दिल्ली के जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, चाहे LNJP है, RML है या फिर सफदरजंग अस्पताल है, वहां पर जितने भी पेशेंट इलाज के लिए आ रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि OPD बंद होने की वजह से OPD जो सेवाएं थी वो पूरी तरीके से ठप थी। ऐसे में जो दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर इलाज कराने आते हैं पेशेंट, उनको खासी परेशानी। अस्पताल का रुख करना चाहे मरीज या आना चाहे यहाँ पर दिखाने के लिए, तो कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो आज चालू हैं और उन्हें वापस निराशा लेकर नहीं लौटना पड़ेगा? देखिए फिलहाल सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाओं को कल देर शाम ही बहाल कर दिया गया था, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो उसका इलाज यहाँ पर होगा, लेकिन OPD की जो सेवाएं हैं वो अभी भी यहाँ पर बंद है। और यही जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी हड़ताल जब खत्म होगी तभी OPD सेवाओं को शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर, हालांकि इससे पहले कल मनसुख मांडविया केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ जब मीटिंग हुई थी उसके बाद मनसुख मांडविया ने इस बात को कहा था कि मैं खेद प्रकट करता हूँ कि जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है वो डॉक्टर्स पर की गई। इसके अलावा इस पूरे मामले में 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और मनसुख मांडविया ने यह भी डॉक्टर्स को आश्वासन दिया है कि 6 जनवरी से पहले केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगी और जल्द से जल्द डॉक्टर्स की काउंसलिंग हो, इसको लेकर केंद्र सरकार जो है अब आगे आकर कार्रवाई करेगी। क्योंकि डॉक्टर्स का ये आरोप है कि जो काउंसलिंग, जो उनकी परीक्षा थी नीट PG की, वो जनवरी में होनी थी, लेकिन उसको लेट होते होते सितंबर में हो गई और सितंबर में परीक्षा हुई, उसके बाद रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग जो है वो नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की जो डेट है वो अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर को नहीं मिल पाई है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर जो तमाम बड़े अस्पताल हैं वहां पर जूनियर डॉक्टर्स की कमी देखी जा रही है। ठीक है नमित, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल 2 मेहमान और जुड़ गए, आइए उन सभी का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल बंसल जो है वो जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके अलावा डॉक्टर अभिनव गुप्ता जो है, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप के पास आना चाहूंगी डॉक्टर अनिल बंसल, और आपसे समझना चाहूंगी 12 दिन का वक्त हमने देखा कि बेशक आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा था और आप लोगों की मांगे जो है वो भी जायज है कि अकेले आखिर इतनी कम तादाद में कैसे आप इलाज कर पाएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि जो मरीज परेशान हुए, जिन मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी क्या गलती थी। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मरीजों की गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। सरकार को जब पता था कि कोविड की 2 लहर निकल चुकी है, तीसरी भी आने वाली है और डॉक्टरों की वैसे ही कमी है, ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट्स दूसरी एक्टिविटीज में लगे रहे, पॉलिटिशियंस इलेक्शंस की रैलियों में लगे रहे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बच्चे बार बार कह रहे हैं कि 36 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने 1980 में पास आउट किया था सफदरजंग हॉस्पिटल से। उस टाइम भी एक हड़ताल चली थी 70 दिनों तक, और उस टाइम ये कहा गया था कि डॉक्टरों के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी लाइफ खराब हो रही है और उनके वर्किंग आवर्स रेगुलेट होने चाहिए, एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। आज 40-50 साल उस बात को हो चुके हैं,
लेकिन आज भी हमारा देश उसी कंडीशन में है। ब्यूरोक्रेट्स या हेल्थ ऑफिशियल जो है या पॉलिटिशियंस शुरू में ध्यान देते नहीं, जब लोग हड़ताल पे चले जाते हैं मजबूरी में जाके, तब वो लोग जागते हैं और मीटिंग करते हैं, फिर वो आश्वासन देते हैं। आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं होती। जब एक एजुकेशन शुरू हो गया तो उसके अंदर उनको रिटर्न में एक कमिटमेंट देना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली देखा किसान आंदोलन में भी पहले प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, लेकिन वो लोग नहीं माने, और जब रिटर्न हुआ तभी उन्होंने बात को वापस अपना आंदोलन लिया। सिमिलरली डॉक्टर्स को भी बीच बीच में कई बार प्रॉब्लम हुई है कि कुछ लोग वर्बली वेस्टर्न देते हैं जो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होता। कोई भी डॉक्टर हड़ताल करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल कराया जाए इन मरीजों की जिनकी जान जा रही है या जिनको मुश्किल हो रही है। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है, वो अपने जेन्युइन राइट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो ना लड़े तो गवर्नमेंट 2 साल तक नीट काउंसलिंग नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज है जिसको कि खत्म करना चाहिए। गवर्नमेंट जब मान गई तो रिटर्न में देने में क्या नुकसान है। ठीक है, डॉक्टर अभिनव का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अभिनव, पूरा मामला जो है, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पे एक बार डॉक्टर अभिनव को लाया जाए। डॉक्टर अभिनव से मेरा अगला सवाल है, चलिए जाएंगे उनके पास। फिलहाल एक बार फिर से सफदरजंग हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, 12 दिन तक ये हड़ताल रही, ऐसे में हमने वो तस्वीरें देखी, जो कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिन्हें देखकर बहुत दर्द भी हो रहा था, तकलीफ भी हो रही थी, आंखों से आंसू भी आ रहे थे, और हम दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि लोग इलाज के अभाव में तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन आज जब कुछ चीजें बेहतर हुई है, बहाल हुई है, तो आपकी वहां जो अब लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत हुई कि आखिर ये 12 दिन कितनी परेशानी से उन्होंने गुजारे? देखिए, बिल्कुल आज सुबह भी मेरी कई जो मरीज थे उनसे बातचीत हुई। कुछ पंजाब के जो पेशेंट थे वो यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम पिछले 15 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा इलाज जो है वो नहीं किया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अभी तक पिछले 11 दिन से तो उनको डॉक्टर्स डेट नहीं दे रहे थे, और अब अगर उनकी डेट मिलने की बारी आई है तो OPD की सेवाएँ हैं उनको बंद कर दिया गया है। यानी कि जो पेशेंट हैं जो कि दिल्ली के बाहर से निदा आए हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल देर शाम दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स को जो है काउंसलिंग की नई डेट दी जाए, जिससे यह हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो सके। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं निदा, वो शौक में हड़ताल नहीं कर रहे। कल भी जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि अस्पताल के अंदर जाकर इलाज करें, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है क्योंकि अभी भी दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल के अंदर ऐसे डॉक्टर हैं जिनको 36 घंटे नौकरी ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में जब हॉस्पिटल के अंदर जो न्यू डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती नहीं होगी तो आखिर जो पेशेंट का इलाज है वो कैसे हो पाएगा। तो कुल मिलाकर जो काउंसलिंग की नई डेट को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, और उनके साथ उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई है। परसों जो तस्वीरें दिल्ली के सरोजिनी नगर थाने के बाहर से सामने आई थी, कैसे डॉक्टर्स को उठाया जा रहा था, उनके ऊपर बल का प्रयोग भी किया गया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं निशाने में आ गई थी, सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जरूर जारी किया गया था कि हमारी तरफ से बल का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वो तस्वीरें जो थी वो पूरे देश ने देखी थी।